हाज़रीन, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के कमरौली गांव की एक तालिबा आयशा सालिम आप लोगों को हिंदू भाइयों पर CAA का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है उस सिलसिले में कुछ तफसीलात बतलाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आयशा 7वीं जमात से आप सबको CAA के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। हमारी हुकूमत ने ये कानून पास किया है कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान इस वजह से आते हैं कि वहाँ उन पर जुल्म हुआ है, तो हुकूमत उनको शहरियत देगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये तीनों मुल्क इस्लामिक कंट्री हैं और हिंदुओं का कोई मुल्क नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, लिहाजा हिंदुस्तान उनको सिटीज़नशिप देगी। यूँ तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी हुकूमत मज़लूमों के लिए इतना अच्छा कदम उठा रही है, मगर ज़रा गहराई में जाइए। हमारी हुकूमत ने बेरोज़गारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। नौजवान सड़कों पर हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, छोटे छोटे कारखानेदार भूखे मर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उन तीनों मुल्क के हिंदुओं को अपने मुल्क में लाना क्या आपको बेवकूफ़ी और हिमाकत नहीं लगती? जब गवर्नमेंट ये रास्ता खोल चुकी है तो उन तीनों मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते होंगे, तो जाहिर है कि वहाँ की हुकूमत उनको भारत भगाने की ज़रूर कोशिश करेगी। तो क्या हमारी हुकूमत उन 2 करोड़ हिंदुओं को अपने मुल्क में रखेगी? अगर रखेगी तो कहाँ और कैसे? हुकूमत का ये कदम हमारी मुल्क के हक़ में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस तरह हमारे हुकूमत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करना चाहती है और हमारे मुल्क के हिंदू भाई जो किसान हैं, बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में और इजाफ़ा कर रही है। आप मुसलमानों को तो भूल जाएं, उनका नाम इस कानून से निकाल दिया गया है जो सरासर डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ और रूल्स के ख़िलाफ़ है। आप बात करिए उन हिंदू भाइयों की, इससे सरासर नुकसान उन 70 करोड़ हिंदू भाइयों को होगा जो महंगाई, बेरोज़गारी, रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल से दो चार हैं। इससे हमारे मुल्क में मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्राइम में इजाफ़ा होगा और इस तरह हमारी मुल्क अपने वसाइल और रिसोर्सेस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को देना चाहती है, जो यकीनन हमारे मुल्क के हित और मफाद में नहीं है। मेरे दोस्तों, जिस कानून से हमारे मुल्क में अफरा तफरी, आपस में लड़ाई और खाना जंगी की नौबत आए और जिस कानून से हमारे ही मुल्क के हिंदू भाइयों और बहनों का नुकसान हो और जिस कानून को सिर्फ हम अनपढ़ लोगों की वोट हासिल करने के लिए लाया गया हो, ऐसे कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करना और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर अपने मुल्क के संविधान को बचाना और उसके लिए अपनी मन, तन और धन की बाजी लगाना यकीनन वक्त की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर CAA, NRC और NPR के खिलाफ अपनी जंग की शुरुआत करते हैं। जय हिंद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू